हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 11वां और 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। हमने 10वें में पढ़ा था असुर प्रवृत्ति क्या है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। काम को आश्रय करके जो कि दुष्पूर है वो कभी संतुष्ट ही नहीं होता। दंभ मान और मद से युक्त होकर मोह के कारण असद्ग्राहान् गृहीत्वा असद वस्तुओं को एकदम मगरमच्छ की तरह पकड़कर अपवित्र व्रतों में वह प्रवर्तित होते हैं, उसमें लगे रहते हैं। अब क्योंकि काम पूरा होता नहीं है, काम इच्छा तो पूर्ति होती नहीं है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हृदय में किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा आती है तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है कि ये इच्छा पूरी कैसे होगी। ये एकदम क्लियर है कि नहीं? इट हैज टू बी क्लियर, तभी श्लोक समझ में आएगा। जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा आ गई कि भाई हमें घर चाहिए या हमको कुछ भी जगत पे चाहिए, तो व्यक्ति चिंतित हो जाता। जब तक वह इच्छा नहीं आई थी तब तक कोई चिंता नहीं थी। तो इट इज वेरी वेरी क्लियर कि कामना से यानी भौतिक कामना से व्यक्ति को चिंता होती है। और उस कामना का स्वरूप क्या बताया गया है? दुष्पूरम, वह कभी पूर्ति नहीं होती, इसलिए मरते दम तक उनको चिंता बनी ही रहती है। लिंक समझ में आ गया? समझाइए, लिंक बताइए, समझाइए क्या समझ में आया। इस श्लोक में बोला गया है कि मरते दम तक लोग, ऐसे लोगों को चिंता होती है। क्यों चिंता होती है? बोलिए। क्योंकि उनकी इच्छाएं होती हैं। हाँ। और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो उनको चिंता होती है। देखिए, और समझने का प्रयास करें। जैसे ही कोई कामना अर्थात भौतिक कामना आती है हृदय में, तभी चिंता होती है। नौकरी की जिसको इच्छा ही नहीं है उसको नौकरी पाने की चिंता हो सकती है। जिसको शादी करने की इच्छा नहीं है उसके लिए चिंता होगी कि दूल्हा कैसा होगा, कि दुल्हन कैसी होगी। सिंपल, इज इट नॉट? जब किसी को इच्छा होती है तब न चिंता होती है। ये एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसको अपना घर खुद खरीदने की इच्छा ही नहीं है, तो अब वह घर की चिंता होगी नहीं, कहाँ से पैसा लाऊं, कैसे मैं बांधूं घर, नहीं, कोई चिंता ही नहीं है। तो क्योंकि काम वासना से है, उसका आश्रय लिए हुए हैं वो। पिछले श्लोक से लिंक लीजिए, कामम आश्रित्य दुष्पूरम। और काम वासना कभी पूरी तो होती नहीं है कि भैया तुमको एक घर मिल गया तो शांति हो जाएगी ना। एक घर मिल जाएगा तो फिर दूसरा घर बांध देता है, ऐसे करके। तो इस कारण से प्रलयांतम उपाश्रिता वह ये लोगों की जो चिंताएं हैं वह मरते दम तक समाप्त नहीं होती। दे आर ऑलवेज इन एंजाइटी। और बाकी सारी बातें भी इस श्लोक में आएंगी। तो उम्मीद है कि लिंक आप समझ गए होंगे। मेरे पीछे बोलिए। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः। कामोपभोग परमा एतावद् इति निश्चिताः। कामोपभोग परमा एतावद् इति निश्चिताः। आशपाशशतैर्बद्धा कामक्रोध परायणाः। आशपाशशतैर्बद्धा कामक्रोध परायणाः। इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्। इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः। कामोपभोग परमा एतावद् इति निश्चिताः। कामोपभोग परमा एतावद् इति निश्चिताः। आशपाशशतैर्बद्धा कामक्रोध परायणाः। आशपाशशतैर्बद्धा कामक्रोध परायणाः। इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्। इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्। बोलिए। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः। कामोपभोग परमा एतावद् इति निश्चिताः। कामोपभोग परमा एतावद् इति निश्चिताः। आशपाशशतैर्बद्धा कामक्रोध परायणाः। आशपाशशतैर्बद्धा कामक्रोध परायणाः। इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्। इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्।
उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इंद्रिया राम कहते हैं, इंद्रियों को सुख मिलना चाहिए। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी कि क्यों मरते समय तक रहता है, क्योंकि मरते समय तक भी इच्छाएं जाती नहीं है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। दूसरे का हक मार के भी लोग धन कमाते हैं। प्रलयांताम अपरिमेयम च, मृत्यु तक और अपरिमेय। अपरिमेय मतलब जिसकी लिमिट नहीं है, मतलब कितनी इच्छाएं हैं उनका, चिंताएं हैं। चिंताम उपाश्रिता, चिंता का आश्रय कर। इस पर बड़ी विरोधपूर्ण तरह से एक आचार्य ने कहा है कि भाई देखिए, उनकी चिंताओं की कोई लिमिट नहीं है, असंख्य चिंताएं हैं, लेकिन एक लिमिट है और लिमिट है मृत्यु। समझे? बड़ा मजेदार बताया है। चिंता अपरिमेय है, हजारों तरह की चिंताएं हैं, लेकिन लिमिट क्या होगा? प्रलयांतम। उनका कितना अमेजिंग ना, कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज हैं। प्रलय जिसका अंत है, प्रलय मतलब मृत्यु, और अपरिमेय मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको नापा नहीं सकता। तो मतलब चिंता कितनी है, मतलब जिनको आप नाप नहीं सकते वैसी चिंता, लेकिन उसको नाप देती है, लिमिट करती है मृत्यु। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक व्यक्ति था इलाहाबाद में, और साइंटिस्ट रहा होगा, अब जो भी इलाहाबाद में था कि हमको नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट रहा होगा। तो उसकी घोषणा कर दी डॉक्टर ने कि तुम मरने वाले हो, 4 दिन में शायद मरने वाले हो, ऐसे कुछ होगा। तो उसको बड़ी चिंता थी उसके प्रोजेक्ट कैसे चलेंगे। तो उसने डॉक्टर को खूब विनय किया कि हमें कुछ समय, बस 4 साल और दे दीजिए, हम अपने सारे प्रोजेक्ट पूरा कर लें। और 4 दिन में व्यक्ति मर गया। इस जगत में देखा ही जा रहा है, यही देखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ और देखा जा रहा है, यही देखा जा रहा है कि लोगों के पास भगवत गीता को पढ़ने का, समझने का, भागवतम को समझने का या जप करने का बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। कुछ उनको मतलब नहीं है। बच्चे की पढ़ाई करानी है, घर बांधना है, लड़की की शादी करनी है, इसी में व्यक्ति इसी चिंता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है कि नहीं? अरे मरने की फुर्सत नहीं। लोग बोलते हैं हम जब करेंगे, अरे मरने की फुर्सत नहीं है, लगे पड़े हैं। और मूल कारण है वो जो उनके हृदय में काम है। बड़ी दयनीय स्थिति है लिटरली। तो हमको ये शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, प्रलयांतम अपरिमेयाम च। मरते दम तक, जब तक दम नहीं निकल जाता, उनके हजारों तरह की इच्छाएं होंगी। ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, उसका हुआ, उसके बाद उसको करना है, उसके बाद उसको करना है। ऐसे करके इच्छाओं से वे परेशान रहते हैं। ऐसा आश्रय करके कामोपभोग परमा, काम का उपभोग ही चरम कार्य है। समझिए आप, इंद्रियों को संतुष्ट करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, ऐसा वह एतावत इति निश्चिता, इस प्रकार वह निश्चित करते हैं। मतलब इतना ही निश्चित किए क्या? कैसे अच्छे से खा लें, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह कैसे कैसे किया जा सके और विभिन्न तरीकों से किया जा सके, इसी पे इनका विचार, इसी पे रिसर्च चलती रहती है। इस कारण से आश पाश शतैर्बद्धा, सैकड़ों आशाओं के पाश के द्वारा होना चाहिए, बद्ध होकर। ये समझे? आशा का पाश समझते हैं? हाँ, इस तरह से पाश मतलब होता है बंधन। तो ये आशा लगी रहती कि बस अब बस ये इंजीनियरिंग में हो जाएगा, अब फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, फिर से बस जॉब लग जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, बस अब शादी हो जाएगी तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, अरे बस थोड़ा घर मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ऐसे करके एक बंधन लगा है कि नहीं लगा है? तो ये आशा का पाश कहलाता है। इसीलिए व्यक्ति काम किया जा रहा है। देखिए, भक्ति करने से व्यक्ति को प्रत्यक्षतः अनुभव होता है कि मेरी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति मुझे सुख नहीं दे रही है। भौतिक आवश्यकताओं और भौतिक इच्छाओं में अंतर है। भाई जैसे अब जाड़ा लग रहा है तो हम स्वेटर पहन रहे हैं, हमारी आवश्यकता है, लेकिन यह नहीं कि मैं स्वेटर पहन करके सुखी हो जाऊंगा। डज दैट मेक सेंस? भाई भक्त लोग भी भोजन करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, नहाते हैं इत्यादि, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि इसी तरह से हम सुखी हो जाएंगे। केवल यही करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। आई थिंक इज वेरी वेरी क्लियर। हम जान रहे हैं, भक्त जानते हैं कि जब हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, भगवान का स्पर्श करते हैं भक्ति के माध्यम से, तब हम सुखी होते हैं, अन्यथा हम सुखी नहीं हो सकते। ये बात है। तो भगवान का संपर्क प्राप्त करने के लिए जितना भौतिक आवश्यकता
चाहिए होती है वह स्वीकार करते हैं भक्त। यूटिलिटी द प्रिंसिपल कहते हैं युक्त वैराग्य के अर्थ में। लेकिन ऐसी आशा नहीं होती कि हम बहुत बड़े घर में रह लेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे। दिखता ही है कि बहुत बड़े घर में रहने वाला व्यक्ति भी हजार तरह की टेंशन से युक्त है, हजार तरह की बीमारी से युक्त है। जिसके पास धन है उसके पास ही वही बीमारियां हैं जिसके पास अपेक्षतया सापेक्ष रूप से बहुत कम धन है, वही बीमारियां हैं। तो अंतर क्या पड़ा फिर? ठीक है, तो इस प्रकार की आशा से वह हजारों आशाओं से वह बद्ध रहते हैं और इस कारण काम क्रोध परायण, काम क्रोध द्वारा आविष्ट हो जाते हैं वे व्यक्तिगण। अब इसका मतलब क्या है भाई? आशा और आशा का पाश का मतलब क्या है? ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सुखी होने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो सोच रहे हैं सुखी होने का, वो सिस्टम गलत है। तो अब काम के परायण हुआ पहले व्यक्ति की ये इच्छा पूर्ति करनी, और जब वो इच्छा पूर्ति नहीं हुई तब क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। तो काम और क्रोध के ही निवारण में व्यक्ति लगा रहेगा, है ना? ठीक है, फिर कहते हैं काम भोगार्थम अन्याय न अर्थ संचयान ईहंते। काम भोग के लिए अन्याय पूर्वक अर्थ संग्रह की चेष्टा करते हैं। समझ में आ रहा है बात? ईह मतलब होता है चेष्टा करना, प्रयास करना। इस जगत में तो आप देख ही रहे हैं कि लोग लूट खसोट और क्या कहते हैं उसको, ब्राइब को क्या कहते हैं हिंदी में, घूस लेते हैं। यद्यपि अब चाहे सामने वाले की जान भी क्यों न चली जाए। कितनी बार आप सुनते हैं कि वो कोई बिहार में कोई पुल गिरी, उद्घाटन से पहले ही गिर गया, या बना कुछ 6 महीने चला, उस पर लोग चल रहे तो धम से गिर गया वो। तो क्यों गिर गया बताइए? कुछ उसमें माल मतलब सीमेंट कम और रेत अधिक था, बस इसीलिए। 2-4 यहां देखा जाता है कि रोड जो है उसमें वो 1 mm कुछ पतली करते हैं उसकी जो थिकनेस, तो फिर उसके बाद उस सारा का सारा जो है उससे बहुत पैसा मिल जाता है मतलब, लेकिन आपकी जो रोड है उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। हर जगह देख रहे हैं, यहां तक कि दवाइयों में भी, दवा तक में लोग मिलावट कर रहे हैं। हाँ, हर जगह करप्शन है, क्योंकि व्यक्ति अपने, देखिए मूल बात क्या है, आप इस समय अपने जीवन को आप देखें, हर लोग अलग अलग स्थिति में हैं, सभी को भगवान रोटी कपड़ा मकान आदि दिए हैं, कोई पेड़ के नीचे तो नहीं सुन रहा है कथा। भाई इस कथा को अगर कोई लाइव सुन रहा है तो उसके पास स्मार्टफोन है ना? स्मार्टफोन 5 रुपए का तो आता नहीं है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरे पास स्मार्टफोन के पैसे हैं और खाने के पैसे नहीं है, ये तो आप नहीं कह सकते ना। मिनिमम आजकल 10,000 11,000 रुपए का फोन आता है, तो जब वह लेने का सामर्थ्य है तो खाने का सामर्थ्य तो है। कौन अभी तक खाने को नहीं मिला हो किसी को? वो बनाया नहीं हो अलग बात है आलस में, लेकिन अन्न है सबके पास ना। तो आप देखेंगे कि हम सभी को देख रहे हैं कि सब स्वेटर है, जैकेट है, सबके पास व्यवस्था भगवान करके रखे हैं। तो यानी कि अब जब भगवान ने मेरी आवश्यकता पूर्ण कर दी है और अगर मैं उसमें संतुष्ट हूं, तो मैं अन्याय करके अर्थ संचय क्यों करूंगा? तो उसका लिंक है, क्योंकि काम भोग चाहिए तब व्यक्ति अर्थ संचय करेगा। जैसे मान लीजिए मुझे कोई ला के दे कि ये लीजिए मैं आपको कार दे रहा हूं, तब भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं भाई। मेक सेंस? हम देखे अभी वृंदावन जाते ही है, 1-2 कार वाले आ गए तो अब सारे लोगों के लिए सत्यानाश हो जाता है, इतना दिक्कत होती है। हम लोग को वृंदावन के अलावा बाहर कहीं चलना नहीं। बल्कि मैं तो उस पर हंसता हूं कि मान लीजिए नोएडा में कहीं गए तो वहां जाते हैं कार से, अगर कहीं तो ओला बुक कर लीजिए, 500 रुपए में आपको ड्राइवर भी मिल गया और कार भी मिल गई। 12 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? क्यों? वो इंटेलिजेंस है कि नहीं? 12 मैं एक मित्र को लखनऊ में मिले, हमने कहा भाई आप वृंदावन आते हो कार से तो लेट के आते हो कि बैठ के आते हो? कहते बैठ के आते हैं। तो हमने कहा फायदा क्या हुआ, मैं तो 1,000 रुपए में या जो भी 1,500 रुपए में लेट के आता हूँ आराम से, वो भी एसी बस रहती है। रोज तो मुझे भी जाना नहीं होता, रोज आपको भी जाना नहीं होता है। तब तो आप देख रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग कार रखें, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर कम से कम अन्याय करके कार नहीं रखनी चाहिए, फिर वो बेकार है। और आपने बताया था कौन आपकी मित्र, कोई काउंसलिंग थी, कोई मित्र था, कोई जो क्या वो मर्सिडीज है किसके लिए पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो लोग अच्छे खासा काम कर रहे हैं, अच्छा खासा 14 लाख रुपए से कुछ पैकेज रहा है। उसके बाद वो अब उनको मर्सिडीज की इच्छा है तो अब उसके लिए फिर लोन ले रहे हैं वो। दिस इज स्टुपिडिटी ना। और उसके लिए फिर कुछ अन्याय भी करना पड़े तो वो स्वीकार्य होता है।
ये बात है। बार बार लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि केवल यही एक जीवन नहीं है। इस जीवन में तुम अन्याय कर रहे हो, लेकिन उसका भुगतान तुमको अगले जीवन में बहुत बड़ा करना पड़ेगा, यह नहीं देख पाते व्यक्ति। इसीलिए धर्म से उनकी मति रहती, इसी मति हटी रहती। इसीलिए भगवत गीता और नाम जप बड़े शक्तिशाली हैं। इच्छा ही समाप्त कर देंगे तो आप अन्याय क्यों करेंगे? है कि नहीं? जब भाई कोई कहे कि आप ये ले लो, आपको घूस दे रहे हैं, अरे हमको चाहिए ही नहीं तो काहे कि तुम घूस दे, वो बताओ किस बात के लिए घूस दो? घूस क्यों स्वीकार करें जब चाहिए ही नहीं? When I don't want those things, तो फिर मैं उसके लिए घूस क्यों स्वीकार करूं? मैं ऐसा कार्य करे हूं क्यों? है कि नहीं? मुझे याद है कि जब मैं मंदिर में सेवा कर रहा था मैनेजर के रूप में, तो कहीं किसी से मैंने लिफ्ट मांग ली। नहीं, किसी ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी, ये मैंने मांगी थी, जो भी हो। तो बोला कि ये डिवोटी किचन में जो आलू आता है वो हमसे ले लीजिए, आपको 10% कमीशन देंगे। हमने कहा ये तो गलत लिफ्ट मांग लिया हमने। एकदम मुंह खोल करके, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई से शर्म आ रही, सीधे बोला 10% कमीशन हम आपको देंगे। मतलब 50 रुपए का आलू है तो 5 रुपए आपके। बाप रे, यहाँ कमीशन लेने के लिए बैठे हैं। सो दिस पॉइंट इज कि जब इच्छा ही नहीं होगी तो आप घूस लेंगे क्यों? व्हाट्स द पॉइंट? ये बात है। और आप देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो व्यक्ति अन्याय कर रहा है वो अंदर से तो भगवान बैठे देख रहे हैं और भगवान उसको पसंद नहीं करते, इसीलिए तो यहां बोल रहे हैं। ठीक है। चिंताम अपरिमेयाम चा प्रलयांताम उपाश्रिता, वह असीमित चिंताओं से मरते दम तक परेशान रहते हैं। उपाश्रिता मतलब उसका आश्रय लिए रहते हैं, ये काम करना है, वो बच्चे को पढ़ाना है। एक हम मजेदार बात बोलेंगे, अब तो ये भक्त की बात है, ये असुर तो नहीं कहेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं असुर है, लेकिन एक भक्त का हम विरोध बना करेंगे। एक हम पूछे भाई, ओ हमारी पत्नी कह रही है कि बच्चों को अमेरिका भेजना है तो उसके लिए मतलब नौकरी करनी होगी और हमने कहा अच्छा। हमने कहा आप कहाँ से पढ़े? कहते हम तो नवोदय से पढ़े। तो हमने कहा नवोदय से पढ़ करके आप लाखों कमा रहे हो, करोड़ों में कमा रहे हो, तो आपके बच्चों को अमेरिका भेजने की क्या जरूरत है? और दूसरे एक और व्यक्ति को हम जान रहे हैं, उनकी सैलरी शायद 5 लाख ऐसे कुछ लाख रुपए महीना है। तो हमने कहा वो आप कहाँ से पढ़े? कहते वो जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां से पढ़े। तो हमने कहा भैया जब भाग्य पे लिखवा के आए हो कि पैसा मिलना है तो आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ेंगे तब भी आप सफल हो जाएंगे, और नहीं तो लड़के को आप कितना भी महंगे स्कूल में पढ़ाइए वो फेल ही होगा। आप उसके भाग्य को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सुविधा ना दिए जाए, लेकिन बात बहुत सिंपल है। इस प्रकार से चिंता में लगा हुआ व्यक्ति, किसी को सामान्यतः लोगों को देखिए चिंता बिल्कुल नहीं होती कि वो जब करेंगे। इसीलिए गृहस्थी को अंधकूप कहा जा रहा है। कोई चिंता नहीं है कि भगवान की सेवा होनी है, भगवान का नाम जप होना है, भगवान की कथा सुननी है। आप लोग भक्त हैं, बहुत भाग्यवान हैं, नहीं तो बाहर जाके देखिए किसी को कोई चिंता नहीं है भगवान की भक्ति करनी है। एज इफ कि यमराज से लिखवा लिए कि अब 80 साल तक मरेंगे ही नहीं। यमराज जी उनको पट्टे पे लिख के दे दिए। इतनी सारी चीजों की चिंता है, लेकिन जो मुख्य 4 चीजें हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इसको सॉल्व करने की चिंता बिल्कुल नहीं है लोग। ऐसा क्यों? तो कहते हैं और ऐसा होने का प्रभाव क्या होगा? तो कह रहे कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। भाई काम भोग करना, बहुत बढ़िया से खाओ पियो, अच्छे कपड़े पहनो, यही चीज जो है ये जीवन का परम लक्ष्य है। ये भक्ति तो कायरों का सिद्धांत है। इस कारण से आश पाश तैर बद्धा, आशाओं के पास, हजारों आशाओं के पास से बद्ध होकर काम क्रोध परायण, काम और क्रोध के वे सेवक बन जाते हैं। ईहंते चेष्टा करते हैं, काम भोगार्थाम, काम भोग को प्राप्त करने के लिए, अन्यायेनार्थ संचयन, अन्याय से भी अर्थ का संचय हो जाए। जैसे महाराज एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी से उधार लिया, तो जब भी वह बोलता कि भाई उधार वापस कर दो फोन पे, तो हेलो हेलो कहता है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब जो बोलता अरे भाई मैंने तुमको पैसे दिए थे, अब तुमने कहा था कि पैसे वापस कर दोगे, हेलो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बार बार बोले कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस व्यक्ति को लगा कि शायद कुछ एक्सचेंज में दिक्कत आ गई होगी, लाइन में दिक्कत होगी। तो एक्सचेंज वाले को बोला कि जरा देखिए आप लाइन में क्या दिक्कत है। तो एक्सचेंज वाला जब उसको बोला तो उसने रिस्पॉन्ड किया, हाँ क्या बात है? तो कह रहा है भाई देखो ये आदमी कह रहा है कि तुम्हारा पैसा तो, अपना पैसा तुमको दिया था,
तुम्हें वापस करना चाहिए तो तुम उसको वापस कर दो। हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है उसको। तो अब वह आदमी एक्सचेंज वाला कह रहे भाई हमको तो सुनाई दे रहा है, तुम्हें क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? तो कहता है कि तुमको सुनाई दे रहा है तो तुम दे दो। तो इस प्रकार से लोग गड़बड़ करते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं। देखिए भाई, हमको तो उधार देने में बहुत डर लगता है, क्योंकि लोग सही में उधार वापस देना चाहते नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहते। 10-20% के लिए भी लोग यह गड़बड़ करते हैं। अन्याय नहीं करना चाहिए। गीता भूषण टीका। मृत्यु काल तक वे साध्य वस्तुओं को एकत्रित करने के असंख्य विचारों में नियोजित रहते हैं। साध्य समझे आप? साध्य वस्तु मतलब ये वस्तु प्राप्त करके अगर मैं इसको साधित कर लेता हूं, ये मुझे मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये समझ रहे हैं ना बात? और ये हमको जब कभी गृहस्थों के घर में जाते हैं तो आप कहेंगे अभी तो गृहस्थ नहीं, हम अलग प्रकार के। जब गृहस्थों घर में जाते हैं तब दिखाई पड़ता है ऊंट, घोड़ा, बैल, गाड़ी, पता नहीं क्या क्या रखे रहते हैं, और बड़ी चिड़ मस्ती। इसका क्या प्रयोजन है? जबरदस्ती रखे हो, म्यूजियम बना के रखे हो, म्यूजियम में चिड़ियाघर है ना। दिस इज वेरी इरिटेटिंग फॉर मी। अरे जो काम की चीज वो रखो, फर्जी चीज क्यों भरे हुए रहते हैं? ये रखे, पहले लोग बड़ा घर बनाएंगे, फिर देखेंगे अरे तो खाली लग रहा है, तो उसको भरने के लिए कुछ भी भर देंगे। और आज तक रेयरली मैं कहीं देखा हूं कि भागवतम का सेट लगा रखा हो वहां पे ना। अरे तुम्हें कुछ डेकोरेटिव आइटम ही लगाना है तो भागवतम का सेट खरीदो, भागवतम का सेट लगाओ वहां पे। हाँ, नकली तबले और क्या क्या रखा हुआ है, बिल्कुल बेवकूफी है। और इस कारण से उनके जीवन का उद्देश्य केवल इंद्रिय विषयों में डूबना ही होता है, कामोपभोग परमा। क्योंकि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय होता है कि इसके अलावा इस जीवन में कुछ नहीं है, और मरने के बाद अगले जीवन में सुख का तो कोई प्रश्न ही नहीं। समझे ना? बस इसी जीवन में जो है सो है। इसी कारण से जब व्यक्ति भजन कर रहा है तो ऐसे लोगों को ये व्यक्ति, जो भजनकारी व्यक्ति, वो बिल्कुल पागल लगता है। आप बताइए कि अगर हम ऐसा कुछ कहें कि मैं अगले जन्म के जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो ये पागलपन कहा जाएगा कि नहीं? बताइए आप। अगले जन्म के जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, और एग्जैक्टली हम लोग यही कर रहे हैं। वी आर डेयरिंग टू ड्रीम बियॉन्ड डेथ। श्रीमान गौरांग प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही, डेयर टू ड्रीम बियॉन्ड डेथ। मृत्यु के बाद एक स्वप्न है भक्त का, वास्तविकता है कि हम वैकुंठ जाएंगे या गोलोक जाएंगे। तो अगले जन्म की तैयारी करना, यह तो इस जगत में लोगों के लिए पागलपन कहला जाएगा ना। वो कहेंगे इस जन्म में भोगो ना, लेकिन आप विचार कीजिए कि हम भोग भी कितना सकते हैं। कितना खाना आपका लीवर पचा सकता है? कितना घी पचा लेगा? कितना सोएंगे? कितनी स्त्रियों का संग करेंगे? तो आप समझ सकते हैं कि अगर अपने शरीर को देखें तो हमारा शरीर भोग के लिए बना ही नहीं है। इज इट नॉट? वो भोग साथ में नहीं है। भोग जरा सा भी एक्स्ट्रा करते हो सब बीमार हो जाते हैं। अगर है तो तप साथ में है, तपस्या को साध लेता है। आप तपस्या करना शुरू कीजिए, उसका अभ्यस्त हो जाएगा। लेकिन भोग के लिए शरीर बना ही नहीं है। तो कितना खाओगे यार, कितना खाओगे तुम? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसी कारण से वह भक्तों को कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और इसीलिए आप लोगों को कहा भी जाता होगा माता जी लोगों को कि नौकरी नहीं कर रही तो तुम कुछ कर ही नहीं रही हो। क्योंकि वह कुछ करने का मतलब है कि इस जीवन में जो कुछ प्राप्त होना है उसके लिए कुछ करना। जबकि देखा जाए तो भक्त लोग कितने व्यस्त रहते हैं। हमारी बगल वाली माता जी, वो भी लगता है कौन सी दीक्षित है, पता नहीं कहां से है, लेकिन तो कल इनको बोल रही थी आप लोग तो बहुत भक्ति करते रहते, दिन भर भक्ति करते रहते, लगता है आप सोते ही नहीं है। हमने कहा नहीं भाई, रेस्ट करते। कहते नहीं, सुबह से आप लोग चालू हो जाते हैं, फिर अभी फिर गीता क्लास के पहले इनको पकड़ लिया, इनका अभी फिर आप भजन करने जा रहे हैं। दे आर रिकॉग्नाइजिंग। ऐसा नहीं कि भक्त व्यस्त नहीं है, लेकिन वो व्यर्थ की चीजों में व्यस्त नहीं रहते। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि, तो भक्त लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। एक्चुअली आप देखे होंगे कि बीमार रहना बहुत खराब लगता है, क्योंकि भगवान की सेवा नहीं कर पाते उस समय हम लोग। वी आर मच मोर एक्टिव एक्चुअली इन दैट सेंस। लेकिन वास्तविक चीजों के लिए एक्टिव होना चाहिए। ये आप लोगों का नहीं विश्वास हो रहा है तो अपने जो भौतिकतावादी माता पिता या जो कोई भी उनसे पूछना कि अगले जन्म के बारे में पापा आपका क्या ख्याल है।
एंड आंसर विल बी कोई ख्याल नहीं है। वो कहेंगे किसने देखा है? अरे तुमको ही देखना पड़ेगा, कोई और नहीं देखेगा, तुमको ही देखना पड़ेगा, ये आपको ही देखना पड़ेगा, विचार कीजिए। ऐसा विचार उनके मन में नहीं आता। इसी जन्म में हमें सफल होने का प्रयास करना है। वे इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए धन एकत्रित करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वे अन्याय के साधन जैसे चोरी और झूठ आदि का आश्रय लेते हैं। ये तो स्पष्ट है, झूठ का एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया था। तात्पर्य, आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। मर जाएंगे लेकिन भोग को ही स्वीकार करेंगे। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, और जबकि ये एक अद्भुत बात है कि ये चीज देखी जा सकती है। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल भक्त लोग देते हैं कि आप अपनी पत्नी का चुनाव करते हैं कुछ हद तक कि इससे शादी करेंगे, इससे नहीं करेंगे। आप अपनी नौकरी को चुनाव करते हैं कि हाँ यहां नौकरी करेंगे, यहां नहीं करेंगे। लेकिन क्या आप अपने माता पिता का भी चुनाव करते हैं? तो क्या आप अपने शरीर का भी चुनाव करते हैं? तो हम देख रहे हैं कि हमें शरीर और माता पिता ये सब दिए गए हैं, तो किस आधार पर दिए गए हैं? यस, इस जीवन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को इतनी हालत खराब है कि बिल्कुल हमने आंखों से देखा, जैसे पशु लगा रहता है वैसे वो ढेली बोलते हैं, क्या बोले, ठेली को ढो रहे होते हैं। लिटरली अगर वहां पे आप पशु लगा दें और उसी जगह बिल्कुल मनुष्य को लगा दिया जा रहा है। देखा गया, अजमेरी गेट में आंखों से देखता हूं मैं, और उसमें भी वो लोग प्रसन्न है। ये अज्ञान है। तो अब प्रश्न होगा कि ये भी तो इंसान है, इसको ऐसी अवस्था में क्यों आना पड़ रहा है? ये देखा नहीं आपने कभी कभी जो गरीब बच्चे हैं वो कचड़े से भोजन उठा रहे होते हैं? ये क्या देखा नहीं गया है? तो ऐसी अवस्था में किसी को जन्म क्यों लेना पड़ा? आप लोग अभी विचार कीजिए कि हम लोग भगवान की कृपा से ऐसी जगह जन्मे हैं कि हमें कम से कम ऐसा दुत्कार नहीं पड़ी। नहीं, मैं देखा एक बंजारन की लड़की, किसी गरीब सी लड़की थी बेचारी, वो मल त्याग कर रही थी, बहुत छोटी बच्ची है, और रोड के साइड में कोई आदमी आकर उसे झापड़ मार रहा था, ऐसे परेशान कर रहा था। बहुत छोटी बच्ची, मतलब बहुत छोटी बच्ची, इतना वो इतनी दयनीय लग रही थी ना, इतना हेल्पलेस कि वो कुछ नहीं कर सकती, कोई संरक्षण देने के लिए नहीं है। इट्स वेरी वेरी शॉकिंग। इससे महसूस होता है कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। अरे मुक्त हो या नहीं हो आगे की बात है, लेकिन कम से कम ऐसी दयनीय अवस्था में तो नहीं पैदा हो। इसीलिए जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं उनको कम से कम हो सके अगर वह स्वीकार कर लें तो प्रसाद जरूर देना चाहिए। उनका बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा सुकृत इकट्ठा हो जाएगा। कुछ नाम उच्चारण करते हैं। एक आतंकवादी संस्था है, उनके नाम में हराम आता है। उन्होंने कहा चलो भाई अपना नाम बोल बोल करके कम से कम ये कुछ पुण्य जुगाड़ कर लेंगे। हराम हराम करके आता है। हम लोग हराम से, मतलब सो हराम से भगवान कुछ पुण्य दे रहे हैं इस तरह से। वेरी प्रोफाउंड की कहना कर्मणो गति, किस कर्म से व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा वह समझ नहीं पा रहा है, तो उनको दिखाई नहीं पड़ता ये बात। ये तो अब आप समझे ना, ये तो आप अपने ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो कि हर व्यक्ति अलग अलग अवस्था में क्यों है। तो आप उसको फिर क्यों, आप कैसे कह सकते हो कि कर्म का सिद्धांत नहीं लागू होता है। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। इस पर एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, वो कपड़े का व्यापारी था और खूब लोभी था और बहुत उसने व्यापार किया, बहुत व्यापार किया। तो बच्चों को बड़ी चिंता होती थी कि पिताजी में कोई वैराग्य ही नहीं हो रहा है। तो वह पिताजी को तीर्थ भ्रमण के लिए लेके गए। तो पिताजी बहुत जगह मतलब तीर्थ भ्रमण के, फिर भी उनका वैराग्य नहीं आ रहा था। काशी में आए और काशी में मणिकर्ण का घाट है, तो वहाँ बहुत सारी चिताएं जलाई जाती हैं। तो वहाँ पे आके पिताजी रोने लगे। तो बच्चों को लगा कि आज ये मरते हुए देख रहे हैं, तो लोगों को चिता जलते हुए देख रहे हैं, तो पिताजी को वैराग्य हो गया होगा। तो कहे पिताजी क्यों रो रहे हो? तो कह रहे हैं मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। क्यों व्यर्थ कर दिया? अरे मैं फालतू में कपड़े बेचता रहा, यहाँ पे लकड़ी बेच रहा होता तो कितना पैसा कमा रहता। तो आप देखिए कि वहां पे भी उनकी इच्छा समाप्त नहीं हुई। यह है स्थिति।
भक्तों को वैसे पता है, भक्तों को एक मेडिटेशन रखना चाहिए, हर दिन थोड़ा सा याद रखे कि आज आखिरी दिन हो सकता है, तो उससे व्यक्ति विरक्त हो जाता है। मतलब विरक्त इन द सेंस कि ही इज नॉट टू मच अटैच्ड कि भाई इसका कैसे चलेगा, उसका कैसे चलेगा, ये सबका चल जाएगा। देखिएगा जब मरेंगे तो उसके बाद भी हमारे बच्चों का, परिवार का, सबका चल जाता है, सबका चल जाता है। चलाने वाले भगवान है। ठीक है, आप दायित्व तो लीजिए, लेकिन इतना ना परेशान हो जाइए कि अपना भजन ही व्यक्ति भूल जाए। योजना अगर बनानी है तो रात्रि में योजना यह बनानी चाहिए कि मैं अगले दिन सुबह जप कैसे अच्छे कर सकता हूं। योजना बना करके कथा सुननी चाहिए, योजना बना करके भागवत सुननी चाहिए। डज दैट मेक सेंस? ये सबसे अच्छी योजना का है। और आप देखेंगे कि योजना भगवान पूर्ण कर देते हैं। आज रात्रि में मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया था और मुझे डर लगने लगा कि मैं आज जप कैसे करूंगा। एंड इट्स अमेजिंग कि जब का टाइम जैसे जैसे आता गया तो भगवान की कृपा से स्वास्थ्य ठीक होता गया और जब आराम से हो गया। तो ये एक योजना थी ना, योजना मेरे में लग रही है ये कैसे होगा, मेरी मनमाला कैसे होगी, मैं हर किसी का किसी कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी। योजना बना करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो सबसे बढ़िया चीज है। योजना बना के भगवान को फूल देना चाहिए, योजना बना के भगवान के धाम में आना चाहिए। योजना, ये सही योजना है। लेकिन ये इस तरह की योजना कि हम जगत में कैसे बहुत अच्छे बन जाएंगे, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण योजना है। ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, वो योजना बना रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इतने में मर गए मच्छर की तरह, उसके बाद कहां गए कुछ पता ही नहीं चलता। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, क्या नाम था उनका, कैनेडी का JFK कैनेडी, हाँ JFK कैनेडी, JF कैनेडी जो भी है, कि वह भी खूब योजना बना रहे थे और उस योजना के अंतर्गत वह कुछ रैली में जा रहे थे, व्यक्ति गोली मारा, सर में खत्म हो गई। अब तुम कहां हो? फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बड़ी शिक्षाएं से ग्रहण करना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हर व्यक्ति अपने घर से कुछ योजना के अंतर्गत बाहर निकल रहा है ना, कि मैं ये करने जा रहा हूं, तो यह श्योर है कि वापस जिंदा लौटेगा? नहीं, और इस पे कोई विचार करता नहीं है। ये उनका ज्ञान है। हमें ऐसे व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरणाकाल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दें, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थीं। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो 4 दिन में ही मर गया, प्रभुपाद बताते हैं। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, मरो और अभी मरो। बाथरूम में मरो तो बाथरूम में मरो, और ट्रेन में हो तो ट्रेन में मरो, बस अभी, और कुछ नहीं, असर ये नहीं, कुछ नहीं, अभी मरो। इस तरह से प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, इसको खूब सुनना चाहिए ताकि व्यक्ति को इस जगत से विरक्ति हो जाए। यहां हमारा कहते हैं गिनती की सांसें हैं, या फिर पुरीजन लोग बड़ा अच्छा से कहते हैं, आवर टाइम इज मेजर्ड। समझ रहे हैं? मेजर्ड, जहां कहीं लिखा रहता है भाई इतने रसगुल्ले मिलेंगे, नाप के ये जीवन दिया गया है कि तुमको इतनी सांसें दी जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए, गिनती के सांसें कहते हैं, इससे अधिक तुम सांस ले नहीं सकते हो। ये व्यक्ति को याद रखना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? तुम किस प्रकार के सम्मान की जगत में इच्छा रखते हो, बताओ। अगर ये व्यक्ति याद रखे कि मेरा समय कम हो रहा है, तो उस जगत में कुछ भी प्राप्त करने की अभिलाषा समाप्त हो जाएगी, वो आशा का पाश समाप्त हो जाएगा। आई एम हियर फॉर वेरी स्मॉल टाइम। ये बात है। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्र तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है जो कि देख रहा है कि तुम पाप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और वो दंड भी देंगे। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा है। मतलब ना तो ज्ञान है और ना ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा है, वो जानना भी नहीं चाहता है।
अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। देखिए, उसके मानने से वो स्वतंत्र हो नहीं जाता। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि देखिए, कोई कहता है कि अरे मुझे कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो पकड़ लेते हैं कि हमने कब ओवर स्पीडिंग करी, कहाँ गलती करी, और तुरंत चालान काट देते हैं। उसी प्रकार से क्योंकि चालान व्यक्ति का तुरंत नहीं कटता है, मृत्यु के बाद उसको उसका रिजल्ट मिलता है, तो लोग सोचते हैं कि अरे यमराज को किसने देखा है, यमदूतों को किसने देखा, ये तो केवल कायरों के सिद्धांत है इत्यादि। तो इस प्रकार से बोलने से यमराज जी की सत्ता नष्ट नहीं हो जाती है। यमराज जी और यमदूत हैं, वो लोगों को पकड़ते ही हैं। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, क्या शक्ल तो मुझे याद आती है, नाम भूल जाता हूं। कुशा माता जी के, कुशा माता जी शिला प्रभुपाद जी की शिष्या हैं। तो उनके पिताजी शरीर छोड़ रहे थे, हवाई में रहते थे। हवाई में वैसे भी इंद्र तृप्ति की बहुत सारी व्यवस्था है। तो मरते समय एकदम से वो चीखने लगे, वो लोग मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, वो लोग मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसे करके वो चीखने लगे। तो माता जी समझ गए कि यमदूत आ रहे थे, तो तुरंत वह यमुना जी का जल ली और उनके ऊपर छिड़क दी। तो आप बताइए कि जो व्यक्ति वैदिक साहित्य को नहीं मानता है, तो क्या यमराज जी उसको छोड़ देंगे? यमराज जी धर्म निरपेक्ष हैं। जो धर्म की उपेक्षा करता है उसको दंड जरूर देते हैं। तो अब उसके बाद ऑब्वियसली उनका ने एक आशीर्वाद यमुना जी को दिया है कि जो भी तुम्हारे जल को स्पर्श करेगा उसको मेरे यमदूत नहीं देख सकते। तो वो बात भी सत्य है। लेकिन मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि लोग सोचें कि यमदूत या यमदूत हैं या यमराज हैं, उनका मेरे पे आधिपत्य नहीं, क्योंकि मैं उनको नहीं मानता हूं। ये उसी मूर्ख की तरह होगा कहना जो कहे कि मैं चोरी कर रहा हूं लेकिन मैं पुलिस को नहीं मानता। पुलिस तो नहीं देखती कि तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो। अगर कहीं मर्डर करेगा तो पुलिस पकड़ती है कि नहीं पकड़ती है? तब सिंपल सी बात है। तो जो व्यक्ति शास्त्र को समझ लेगा उसका जीवन बहुत 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 मतलब उन्नत होगा, क्योंकि वह शास्त्र के अनुसार चलेगा। ये लोग इस प्रकार से कुछ श्रद्धा नहीं रखते हैं। प्रश्न क्या है? कुछ प्रश्न या बात है? नहीं, सो देयर इज नो क्वेश्चंस। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं प्रभु? माइक बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वृंदावन धाम से जैसे कभी कभी बाहर जाना होता है तो बहुत अच्छे निगाह से लोग रिस्पेक्ट देते हैं भगवान की कृपा से, लेकिन अनुपस्थिति में बहुत सारे लोग करप्शन करके जर जमीन जायदाद कैप्चर किए हैं। तो उनको थोड़ा बोलने पर, विरोध करने पर कहते हैं धाम में रह रहे वैसा क्यों बोल रहे हो, और अगर नहीं बोलते हैं तो आपस के अपने लोग कहते हैं कि अन्याय सहना भी पाप है। ये इसमें क्या? देखिए, धाम में रह रहे हैं, ठीक है, या तो आप इतने विरक्त होते कि आपको मतलब ही नहीं होता, और दूसरे लोग जो आपसे मतलब कह रहे हैं, आपकी संपत्ति मान लीजिए हर करके वैसा कह रहे हैं, तो वह केवल धूर्त हैं इसलिए कह रहे हैं। वो केवल धूर्त हैं इसलिए ऐसे कह रहे हैं। तो इसलिए जो आवश्यक है वो कर लेना चाहिए। बहुत अब पॉइंट एक बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, मैं एक जीवन में एक सिंपल सी चीज़ को पालन करता हूं। अगर मेरे कहने से व्यक्ति वो सुधरेगा तब तो उसको धर्म समझाइए, और नहीं तो फिर जो भी आपको आवश्यक है वो करिए, चाहे कोर्ट में जाना पड़े, चाहे कुछ जाना पड़े, लेकिन या फिर किसी को डेलीगेट कर दे कि तुम भाई कोर्ट का मैटर देख लो। लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आता है वो नहीं ही समझते हैं, तो फिर वहां समय बर्बाद करने से फायदा क्या? बात धाम की नहीं है, बात इस चीज की है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ भी है, हम मान लीजिए कोई सामान खरीद रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि उसे बोलें। लेकिन आप अगर ये देख लीजिए कि वो चीटर है तो समझाइए मत, समझेगा नहीं। फिर उसके लिए जो आवश्यक है, जो भी मतलब कानून के अनुसार करना है वो कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो फिर छोड़ दें। जब किसी को प्रीचिंग करते हैं तो वो बोलते हैं जो गलत काम करता है वही सुखी है, गलत काम कर रहा है तो उसको कोई दंड नहीं मिला, उसको कैसे समझाएं? देखिए, पहली बात ये, उनसे पूछो कि सुखी का क्या मतलब है। जनरली लोग सोचते हैं कि सुविधा इकट्ठी हो गई है तो व्यक्ति सुखी है ना। लेकिन ये देखा गया है और खुद भी व्यक्ति अनुभव करेगा कि अगर पापपूर्ण कमाई है तो उसके मन में शांति कभी नहीं रह सकती। तो भगवान की बात बिल्कुल स्पष्ट है, अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है वह व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? तो इसलिए उनकी जो धारणा है सुख की, वह ये मान रहे हैं कि इस कारण से वह सुखी है, कि बहुत बड़ा बंगला है इत्यादि इत्यादि। लेकिन सुखी वही व्यक्ति है जो अशांत है, सॉरी शांत है। अगर वो सुखी होते तो वो दूसरों को दुख देने वाले कार्य क्यों कर रहे होते? आप विचार कीजिए। अगर मैं सुखी हूं तो दूसरे का भोजन छीनूंगा, आप पहले बताओ, किसी की दवा छीनूंगा, किसी को मारूंगा,
क्या सुखी लोग दूसरों को उत्पीड़न करते हैं? पहले एक सिंपल सी बात बताइए, क्या सुखी व्यक्ति किसी का उत्पीड़न कर सकता है? वो खुद भी दुखी है तभी करेगा। ये बहुत 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 ही सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन अगर हम सुखी होते हैं तो हम किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, वास्तविक रूप से सुखी होते तो हम स्वयं जब परेशान होते हैं तब दूसरे को दुखी करते हैं। आज तक आपने कभी किसी को परेशान किया है तो तब उस समय अपनी स्टेट को देखिएगा, तब आप सुखी थे कि आप बहुत खुद परेशान थे? सिंपल सी बात है, आप खुद परेशान थे, दुखी थे, इस कारण से दूसरे को दुखी किया। तो वो ये सोचते हैं कि जिसके पास बहुत धन आ गया वो व्यक्ति सुखी हो गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। कितने ही फिल्म स्टार हैं जो ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, कितने कितने पैसे होते हैं, क्यों ड्रग्स लेते हैं बताइए? कोई तो थे, शायद विवेक ओबेरॉय ना कोई थे, वो यहां वृंदावन आए और बोले यहां आकर मैं वास्तविक रूप से मुस्कुराता हूं, वहां तो मुझे पैसे मिलते हैं इसलिए मुस्कुराता हूं। आप बताइए कि पैसे मिले जिसको और तब मुस्कुराए तो व्यक्ति सुखी है? यहां पे हम लोग हंसते हैं, सुखी होते हैं कथा में, कीर्तन में, तो क्या पैसे मिलते हैं? तो अंदर से सुख मिलता होता है तब वो बाहर प्रकट होता है। तो जो इस तरह से कह रहा है वो व्यक्ति जान नहीं रहा है कि सुख का मतलब क्या है। बिना शांति के सुख व्यक्ति को नहीं मिलता है। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।